गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको जीके एरा चैनल पे टाइम टू टाइम मैंने जैसा प्रॉमिस किया है कि लुसेंट से रिलेटेड या जीके आपका कवर कराएंगे, और उसी क्रम में आज आपको एक नए टॉपिक पर हम बताने जा रहे हैं। आप सब यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें ताकि ये क्रम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो आज का टॉपिक है या आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो भूगोल का प्रारंभिक टॉपिक है, जिसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं ना, जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है लैटिट्यूड। ओके, अक्षांश रेखा के बारे में आज हम बात करेंगे। अक्षांश रेखा, ओके, अक्षांश रेखा। देखो ये अक्षांश रेखा है आपका, यहां पर दिख रहा है आप सबों को अक्षांश रेखा, है ना। इस तरह जो पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं जो खींची गई हैं उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड कहते हैं अक्षांश रेखा। इस अक्षांश रेखा में हमें कौन कौन सी चीजें जाननी है, अक्षांश रेखा का क्या उपयोग है, क्यों अक्षांश रेखा पढ़ाया जाता है, इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे अपने इस क्लास में। तो हम लोग देखें, सबसे पहला तो अक्षांश रेखा से रिलेटेड कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए अक्षांश रेखा से रिलेटेड, जिनमें आप जानो कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। पहले तो ये जानिए आप, कुल अक्षांश रेखाएं, है ना। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है, ठीक है, अक्षांश रेखा, देखो कुल अक्षांश रेखा को लेकर काफी विवाद है। कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा को लेके अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से मिलता है। यहां पर जो अक्षांश रेखा है वो आखिर बताता क्या है, ये अक्षांश रेखा जो बताता है वो पृथ्वी के केंद्र से बनने वाले एंगल को बताता है, कोण को बताता है। कोई भी स्थान यदि हम कहते हैं कि 30 डिग्री अक्षांश पे है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो स्थान और पृथ्वी के केंद्र के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अक्षांश रेखा एक तरह का एंगल बताता है। अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण दिशा को बताता है ना, कि ये स्थान उत्तरी गोलार्ध में है या उत्तर में उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है, तो डायरेक्शन में उत्तर दक्षिण को बताता है ये। दूसरी बात है कि अक्षांश रेखा किसी भी स्थान का पृथ्वी के केंद्र से बने कोण को बताता है, उसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं या अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर। अब जब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के जो बीचों बीच है ना, पृथ्वी के बीचों बीच आप देखो यहां पर एक पृथ्वी के बीचों बीच देखो ये 0 डिग्री है ना, ये इक्वेटर आपको दिख रहा है अक्षांश रेखा। 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं, है ना। इसके द्वारा ग्लोब, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इसके दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, ये सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है। अब ये 0 डिग्री में इसलिए कहते हैं इसको 0 डिग्री को विषुवत रेखा। आप देखो यहां पर, है ना, आप यहां पर देखिए तो किसी भी जगह का जो कोण है ना, देखो इस तरह से आप समझो, यहां विषुवत रेखा ये 0 डिग्री यहां पर है ना। किसी भी स्थान का पृथ्वी के केंद्र पर डिग्री कितना है, 0, है ना। किसी भी स्थान का जो केंद्र पर डिग्री है वो है आपका 0, है ना, यहां पर 0 है, इसलिए 0 डिग्री रेखा को इक्वेटर कहते हैं। देखो ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। किसी भी स्थान का वहां क्या कोण है, 0 डिग्री है, ठीक है। और उस स्थान से एक एंगल किसी भी स्थान का बताएगा, ये किसी भी स्थान का एंगल बताएगा ये, है ना। तो अब आप देखो किसी भी स्थान का एंगल जब वो बता रहा है तो हम लोग यहां देख सकते हैं
किसी भी स्थान का एंगल, किसी भी स्थान का एंगल बता रहा है, तो यहां पर, यहां से कोई भी जो कोण बनेगा, यहां से इस तरह का एंगल बनेगा, इस तरह का एंगल बनेगा, तो ये मैक्सिमम 90 डिग्री बन सकता है ना। मतलब अक्षांश रेखा जब हम लोग पढ़ते हैं तो किसी भी स्थान का अक्षांश ना 90 डिग्री से ज्यादा नहीं बन सकता है, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं बन सकता है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहां बनेगा, ओके। या विषुवत रेखा से एक एक डिग्री पर जब हम लोग एक एक रेखा खींचते जाएंगे, 1 2 3 इस तरह से, तो 90 रेखाएं इधर होंगी और 90 रेखाएं इधर होंगी, है ना। तो टोटल 180 अक्षांश रेखा, टोटल 180, ये तमाम टेक्स्ट बुक में रहता है। लेकिन अब यहां एक बात यह है कि यदि इसको भी ऐड कर दें हम, ये 0 डिग्री को भी ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 181 अक्षांश रेखा हो जाएगा, ठीक है, 181। अब देखो ये सभी काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखा जो भी है वो सब काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है, 181। अब यहां देखो ये जो नॉर्थ पोल है आपका, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो यहां पर तो कोई रेखा है नहीं, ये तो पॉइंट है, 0 है यहां पर, है ना, 0 है दोनों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है वो एक सर्कल है, 0 है, वहां कोई रेखा नहीं है। तो यदि इन दो रेखाओं को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां रेखा है नहीं, तो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश और दक्षिणी ध्रुवीय, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में कोई रेखा नहीं है, पॉइंट है वहां पर। तो यदि वो दो रेखा को हम यहां माइनस कर देंगे, दो रेखा को माइनस कर देंगे, तो 179 अक्षांश रेखाएं आपको दिखाई देंगी ग्लोब पे, ठीक है, 179 अक्षांश रेखाएं दिखाई देंगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर ये तो अक्षांश रेखा, अब अक्षांश रेखा के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, प्रत्येक अक्षांश रेखा का जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच, वो 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर इनके बीच डिस्टेंस है। एक अक्षांश रेखा और दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर्स ये दूरियां हैं, ठीक है। ओके, तो ये अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा में कुछ मेजर अक्षांश रेखाएं हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जानिए उसको, है ना। जैसे देखो यहां पर वही चीज मैंने दिखाया कि देखो यहां से ये 15 डिग्री बता रहा है, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, है ना, 60, ये 75 है, और फिर ये 90 डिग्री। उसी तरह से इधर है 15, 30, 45, है ना, 60, 75, 90। तो 90 डिग्री किसी भी एंगल का, इधर भी सेम मिलेगा आपको, है ना। और ये सब का विषुवत रेखा के केंद्र पर एंगल कितना है, 0, इसीलिए 0 डिग्री इक्वेटर कहलाता है, 0 डिग्री विषुवत रेखा कहलाता है। तो 90 डिग्री ही मैक्सिमम यहां पर हो सकता है, और किसी भी स्थान का 0 यहां से इसके बीच के एंगल को ये बता रहा है कि 15 डिग्री है, ठीक है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, ये एंगल बताता है। ओके, तो अक्षांश रेखा का एक उपयोग भी हमें नजर आ रहा है कि अक्षांश रेखा जो है, पहला उत्तर और दक्षिण दिशा को बता रहा है। दूसरी बात है कि कोई स्थान पृथ्वी के केंद्र से कितने डिग्री एंगल पे है ना, उनका लोकेशन बता रहा है अक्षांश रेखा। ओके, अब यहां पर आप देखो, यहां जो ये विषुवत रेखा पर जो सर्कल बनता है, ये ग्रेट सर्कल कहलाता है, बृहत वृत्त कहलाता है, और उसके बाद जो सर्कल बनेगा सब लघु वृत्त कहलाता है ना। ये बृहद वृत्त कहलाएगा, बृहद वृत्त, ठीक है, ये बृहद वृत्त कहलाएगा, ये बृहद वृत्त कहलाएगा। और बाकी जितना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो रेखाएं खींची जाएंगी वो सब लघु वृत्त कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो होगा वो लघु वृत्त कहलाएगा, छोटा वृत्त कहलाएगा। क्लियर? ओके, तो अब हम लोग देखते हैं
लैटिट्यूड से और दूसरे टॉपिक्स क्या बन सकते हैं। तो अब देखो ये, अब इक्वेटर का यहाँ डिवीजन है, आप देखिए इसको, ठीक है, इक्वेटर का डिवीजन है, आप यहाँ देखिए, है ना, देखो ये 0 डिग्री, यहां पर देखो 0 डिग्री दिखा नहीं रहा है ना, 0 डिग्री पे ये इक्वेटर है। अब यहां से 23.5 डिग्री, है ना, ये 23.5 डिग्री यहां पर दिखा रहा है आपको, ये 23.5 डिग्री जो है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध में है, ये यहां से ये उत्तरी गोलार्ध है, यहां से ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। अब ये इक्वेटर जो उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री है वो कर्क रेखा कहला रहा है, ये क्या है, कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा। और ये क्या है, मकर रेखा है, ये मकर रेखा है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा को यहां पर दर्शा रहा है। ओके, तो ये अक्षांश रेखा की विशेषताएं हैं, है ना, अक्षांश रेखा। अब इससे और क्या प्रश्न आएंगे, और क्या प्रश्न आएंगे, या इससे और कैसे इसको समझ सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, है ना, कर्क रेखा को। कर्क रेखा को हम लोग देखते हैं। तो अब ये कर्क रेखा का जो और यूटिलाइजेशन है, और उपयोग क्या है, और उपयोग क्या है, उसको हम लोग समझते हैं कर्क रेखा को। और कर्क रेखा को समझते हैं। अब ये कर्क रेखा में और जो इसका यूटिलाइजेशन है उसको आप देखिए, इस रेखा को कर्क रेखा के माध्यम से हम लोग, कर्क रेखा के माध्यम से हम लोग और क्या समझते हैं, हम लोग जलवायु पता करते हैं, कहां कितना गर्मी होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे कर्क रेखा के माध्यम, ठीक है। कैसे जानेंगे वो आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखो कि इससे जलवायु कैसे पता करेंगे। अब सब लोग जानते हैं कि सूर्य पूरब की ओर निकलता है, सूर्य पूरब दिशा में निकलता है, ये सबको पता है। तो पूरब देखो इधर है, पूर्व दिशा इधर है, सूर्य यहां पर हम दर्शा रहे हैं सूर्य को, ठीक है, सूर्य को यहां पर दर्शा रहे हैं। अब सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो सीधे पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो आप देखो सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पे पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, पोल्स पे पड़ रहे हैं, है ना। तो अब आप देखो, अब अपने से समझ सकते हैं कि सूर्य का सर्वाधिक तापमान कहां मिल रहा है, तो इक्वेटर पे। इक्वेटर पे क्यों मिल रहा है, तो हम लोग देखें कि इक्वेटर पे एक तो सूर्य का प्रकाश सीधे इक्वेटर पे आ रहा है, और एरिया भी कम गर्म कर रहा है, एरिया भी कम गर्म कर रहा है, जिसके कारण इक्वेटर पर ढेर सारा बहुत गर्मी मिलेगा इक्वेटर पे। ओके, इक्वेटर पे। तो अब जैसे ही जलवायु हम लोग जानते हैं, तो जलवायु के साथ साथ वहां के लोगों के बारे में जानते हैं, लोगों का वेशभूषा, खान पान, सब कुछ पता चल जाएगा, है ना, जलवायु जब समझते हैं। तो यहां पर देखो विषुवत रेखा में इतनी अधिक गर्मी है, विषुवत रेखीय देशों में हम देख रहे हैं कि कुछ एक दक्षिण अमेरिकी देश है ना, कुछ अफ्रीकन देश है, कुछ अफ्रीकन देश है यहाँ पर जो विषुवत रेखा में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ये जो इक्वेटर है, लोग यहां बिल्कुल काले दिखाई देंगे, इतनी गर्मी है कि यहां अर्धनग्न मानव यहां पर रहेंगे। यहां की विशेषता है कि यहां पर सालों भर बारिश होती है ना, सालों भर बरसात होगी यहां पर, हर दिन दोपहर के बाद यहां बारिश होती है, हर दिन बारिश होता है। तो यहाँ का वेजिटेशन भी हम लोग को पता चल जाएगा, यहाँ पेड़ पौधे होंगे तो घने वन होंगे निश्चित रूप से, डेंस फॉरेस्ट होंगे, सदाबहार पेड़ होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, है ना। तो ये एक अक्षांश रेखा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी देश स्थान की स्थिति को तो जानते ही हैं, साथ ही हम वहां की जलवायु का भी पता कर लेते हैं।
है ना, जलवायु का भी पता कर लेते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे कम गर्मी कहां पर, यहां पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहां पर सबसे कम गर्मी पड़ेगा। कम गर्मी का यहां बर्फ ही बर्फ है। और उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश सॉरी, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश को हम लोग आर्कटिक ओशियन कहते हैं, आर्कटिक सागर कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश को हम लोग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है। ड्यू टू, आप देखो यहां सूर्य का प्रकाश एकदम तिरछे पहुंच रहा है, सूर्य का प्रकाश एकदम तिरछे पहुंच रहा है ना, इसलिए वहां बहुत मुश्किल से धूप पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। और वहां 6-6 महीना का दिन रात होता है, तो इसलिए बर्फ ही बर्फ है, वहां कोई जीव जंतु आपको मिलने वाले नहीं। तो इस बर्फीले प्रदेश का नाम है, एक का नाम है आर्कटिक सागर और दूसरे का अंटार्कटिका महाद्वीप हम लोग कहते हैं, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर और परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। अब ये उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश पूरे विश्व की संपत्ति है, ये पूरे विश्व की संपत्ति है। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो भी देश सक्षम है वो अपना रिसर्च सेंटर इन स्थानों पर स्थापित कर सकते हैं। कारण कोई भी रिसर्च सेंटर जो होता है वो बिल्कुल उसके लिए खाली स्थान चाहिए जहां जीवन न हो, और वैसे रिसर्च सेंटर हमारे देश के हैं, इन दोनों जगहों पर हमारे देश के रिसर्च सेंटर मौजूद हैं। जैसे आर्कटिक ओशियन में जो हमारा रिसर्च सेंटर है उसको हम लोग कहते हैं हिमाद्री, भारत का रिसर्च सेंटर आर्कटिक सागर में स्थित है, उसको कहते हैं हिमाद्री, एक ही। और यहां पर जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में हमारे रिसर्च सेंटर है वो 3 है ना, एक है आपका दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, मैत्री, और तीसरा है भारती, तीसरा है भारती। भारती ना सबसे लेटेस्ट, ये लेटेस्ट है आपका भारती। ऐसा प्रश्न रहेगा सबसे नया कौन, तो भारती आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारती सबसे लेटेस्ट होता है क्या है हमारा। ओके, तो ये अक्षांश रेखा आप देखो कि ज्योग्राफी या किसी स्थान का अध्ययन करने के लिए अक्षांश रेखा कितना इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखा समझेंगे तो ही हम वहां की चीजों को समझ पाएंगे, है ना। इसलिए कहा भी जाता है कि जो विद्यार्थी किसी स्थान का भूगोल नहीं समझता उसको उस स्थान का इतिहास समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि इतिहास जो हमारी दिनचर्या है, हमारा रहन सहन, वेशभूषा, कला, सब वहां की जलवायु से पर निर्भर करती है। तो प्री कंडीशंस होता है इतिहास जानने के लिए, वहां का भूगोल जानना अनिवार्य होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहां पर, अब ये आपसे एक प्रश्न और यहां पर आता है ना, कि ये विषुवत रेखा जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा आपका रांची से गुजरा हुआ है ना, कर्क रेखा आपका रांची से गुजरा हुआ है, कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा आपका रांची से गुजरा हुआ है, ऐसा हम लोग कहते हैं, कर्क रेखा रांची से गुजरा हुआ है। अब सवाल है कि सिर्फ रांची से ही नहीं गुजरा होगा ना, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिर्फ रांची से ही तो नहीं गुजरा होगा, है ना, वो विश्व के अन्य देशों से गुजरा होगा। तो यहां पर एक प्रश्न आपका आएगा, है ना, कि कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरा है ना, मकर रेखा कुल कितने देशों से, इक्वेटर कितने देशों से होकर गुजरा हुआ है। ओके, तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो कर्क रेखा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो 18 देशों से गुजरा हुआ है। ये कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा कुल कितने देश, 18 देशों से गुजरा हुआ है, कर्क रेखा 18 देश से गुजरा हुआ है। ठीक है, कर्क रेखा। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो गुजरा हुआ है वो 10 देशों से गुजरा हुआ है,
10 देश, 10 देश से गुजरा हुआ है। उसी तरह से आपको पूछेगा विषुवत रेखा कुल कितने देशों से गुजरे हुए हैं, है ना। इक्वेटर, इक्वेटर ये कितने देशों से गुजरा हुआ है, तो ये 13 देश से गुजरा हुआ है। आपका 13 देश से गुजरा हुआ है, इक्वेटर गुजरा हुआ है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप देखो कि अक्षांश रेखा के ढेर सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के लिए, और परीक्षा में इनसे या इस तरह के सवाल आते रहते हैं, और इसी उद्देश्य से ये वीडियो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, है ना। और इसे आप अवश्य देखें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और फिर आपको इसी तरह से कुछ एक नया टॉपिक्स पे फिर से हम आपसे बात करेंगे अगले सेशन में। आज का क्लास आपका यहीं तक है, और फिर मिलते, फिर आपसे बात करते। ओके, धन्यवाद आप सबों का।